अस्सलामुअलैकुम। आई एम नसीर व्यास। क्लास 7th का जो आज टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 3। दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बच्चों, जब आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के बारे में अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार किया करें, इनको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि ये इल्म की बात है, इसको फैलाना जो है ये एक सदकाए जारिया है। तो देखें, ये आप लोगों का प्यार है या मेरा आपके लिए प्यार है कि मैं दिन रात ना संडे देख रहा हूँ ना कोई छुट्टी देख रहा हूँ, मैं हर वक्त आपके लिए नए नए आइडियाज़, नई नई वीडियोस की तरकीब ढूंढता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पहली वीडियोस है और इन वीडियो में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी मैं थोड़े ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए बेस्ट क्वालिटी की वीडियो और ऑडियो साउंड के साथ आप तक ज़रूर पेश करूंगा, ताकि आपको घर बैठे ही ऐसा फील हो कि जैसे आप मुझे रियल में ही सुन रहे हैं। कल भी एक मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी सजेशंस मुझे दी हैं, उन पे मैं अमल कर रहा हूँ। आज से मैंने अमल स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जो है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इन वीडियोस को काइंडली ज़रूर शेयर किया करें। आइए आज का आपका जो टॉपिक है उसकी तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। इसमें हम ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए का सेट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेंगे, यूनियन लगाएंगे, फिर उसके बाद बी का जो सेट है वो हम ये लिख लेंगे इस साइड पे। इन दोनों को हम लिखेंगे मिला के। यूनियन में हम वो नंबर लिखते हैं जो दोनों में सेम हो और हम इनको अरेंज करके लिखेंगे। जी, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो हम फिर लिखेंगे 7 8 9 और 10। ये हमारे पास पहला यूनियन का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि सेट ए लिखेंगे इस साइड पे, सेट बी लिखेंगे इस साइड पे। जो दोनों में सेम नंबर होंगे वो आप इसी से में लिखेंगे जो ओवरलैप हो रहे हैं, जो दोनों में मैच हो रहे हैं। बाकी 1 8 9 इधर और 2 3 7 जो इसके बचे हुए हैं वो इस साइड पे लिखे जाएंगे, जो सेम है दरम्यान में वो लिखने हैं। अब यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों को इकट्ठा सर्कल को होते हैं ना, दोनों सर्कल जो हैं उनको आपने कलर कर देना है किसी लाइट पेंसिल के साथ, ताकि नीचे जो आपके नंबर हैं वो भी शो होते रहे। तो यहाँ पे मैंने फिर डॉट्स लगा दिए, तो आपने लेड पेंसिल के साथ लाइट से उसको कलर कर देना है और नीचे वाले नंबर आपके शो जरूर होने चाहिए। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए इक्वल। अब आपने क्या करना है, बी की जो वैल्यू है वो पहले लिख लेनी है, ए की वैल्यू आपने बाद में लिखनी है, इनकी जगह चेंज कर लेनी है। आंसर भी आपके पास वही आएगा। देखिए 1 2 3 4 7 और 9 8 9 10। तो इधर से भी आपने सेम डायग्राम बनानी है। पहले ए का सेट लिखना है, उसके बाद फिर आपने बी का सेट लिखना है और जो मैच हो रहे हैं वो इसके दरम्यान में, बाकी ए वाले उधर और बी वाले इधर। और इसको भी पूरे सर्कल को आपने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है किसी ऐसी पेंसिल के साथ जिससे आपके नीचे वाले नंबर भी शो होते हैं, वो यानी कि खत्म ना हो। तो ये देखिए आप ए यूनिट बी और डी यूनिट का आंसर हमारे पास सेम आ गया। इसको हमने वेन डायग्राम से भी प्रूव कर लिया। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, नीचे आप लिख दें यहाँ ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश करूँगा। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और नीचे अपनी जो है ना वो राय जो है वो जरूर दिया करें। जज़ाकल्लाह, हाफिज़।